पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। कमोबेश आज कुछ इसी तरह के हालात हैं। राहुल गांधी यही कहते हैं, जिसे पीड़ा में आनंद हो, कष्ट उठा सकता हो, वो आए मेरी मधुशाला, वो मेरे साथ चले और वो मेरे साथ संघर्ष करे, क्योंकि मैं पीड़ा को खत्म करने का काम करूंगा। मैं वह मधुशाला बनूंगा जहां कोई न हिंदू होगा, न मुस्लिम होगा, न सिख होगा, न ईसाई होगा, न बौद्ध होगा, न जैन होगा। वहां सब होंगे, लेकिन सब साकी होंगे। हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों में कहीं न कहीं बड़ा सार छिपा हुआ है। आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो वजह बहुत सारी है। वजह यह है कि ब्रिटेन ने घमंड को चूर कर दिया है, ब्रिटेन ने पूंजीवाद को चूर कर दिया है, और ब्रिटेन ने फिर से एक बार कहा है, जनता के प्रतिनिधि चाहिए। उसने वहां पर मोदी की तर्ज पर 400 पार का नारा देने वाले ऋषि सुनक को धूल में मिला दिया है। वहां पर उसने लेबर पार्टी को 400 पार पे पहुंचा दिया है। जो उनकी बात करता था, जो 14 साल से उनके लिए लड़ रहा था, उसे प्रधानमंत्री बनाने का मैंडेट दिया है। जी हां, उसी लेबर पार्टी को जिसने, जो भारत की आजादी के पक्ष में थी, जो भारत की आजादी की लड़ाई का समर्थन कर रही, और ऋषि सुनक उस पार्टी से थे जो भारत को आजादी नहीं देना चाहती थी, जो भारत की आजादी के खिलाफ थी, उस कंजर्वेटिव पार्टी से थे। तो अब लेबर पार्टी की सरकार बन रही। एक सुखद अनुभूति आपको होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बड़े रिश्ते जोड़े ऋषि सुनक से। ऋषि सुनक की सास को संसद में, राज्यसभा में भेजा, और ऋषि सुनक के ससुर ने यह तक कह दिया कि मजदूरी, लोगों से काम ज्यादा कराओ और कराओ। शोषण की राजनीति। क्यों? क्योंकि मोदी को वही शोषण भाता है, और वही शोषण जब हो रहा हो तब उस दर्द पर लड़ेगा कौन? जब यह सवाल आता है तो सिर्फ एक नाम देश के अंदर दिखाई देता है, वह नाम है राहुल गांधी का। आज जब मैं सुबह सोकर उठा तो खबर लगी कि राहुल गांधी तो हाथरस पहुंच गए। उसी हाथरस में जहां 125 लोग मर गए एक ढोंगी बाबा के प्रवचन के चक्कर में, उसकी भक्ति के चक्कर में। और अब वो बाबा भी फरार है, उसके वो लोग भी फरार हैं, और जिस तरीके से उसने लोगों को सम्मोहित करके अपने जाल में फंसाया था, वो लोग अपने, कोई बीवी खो चुका, कोई बच्चा खो चुका, कोई पति खो चुका, कोई अपनी मां खोया, कोई अपनी बहन खोया। तो इस तरह के हालात, वहां राहुल गांधी पहुंचे, उनके दर्द को साझा किया, उनके दर्द में उन्होंने पूरी तरीके से एक समाहित किया, उस दर्द को उन्होंने खुद लिया। किसी मां ने अपने बेटे की तरह उन्हें गले लगाया, रोने लगी, दर्द बखान किया। किसी बच्ची ने उनमें अपने बाप की तरीके से प्रेम देखा, किसी बहन ने उन्हें अपना भाई समझा, किसी भाई ने उन्हें अपने भाई की तरह से देखा, किसी ने अपना बेटा देखा। तो आज राहुल गांधी से लिपट करके लोग यूं मिल रहे थे। जब वह दर्द वो साझा कर रहे थे तो कोई दूरी नहीं मना रहे थे, यह नहीं डर रहे थे कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, वह यह नहीं डर रहे थे कि उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे, या वो यह दूरी बना रहे हो कि नहीं हम तो वो हैं। वहीं जब कल
योगी आदित्यनाथ गए थे तो दूर दूर से मिल रहे थे, दूरी मेंटेन करी जा रही थी, उनके ऊपर छाता लेके चला जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी किसी भी परवाह किए बगैर वैसे ही चल रहे थे और वैसे ही पहुंच रहे। सोचिए आप, तभी वो जननायक। मीडिया ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, यहां राजनीति करने नहीं आया। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, जी, हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूं। यह आग्रह करूंगा कि यहां के लोगों को वो मदद जल्द से जल्द दे, साल 6 महीना न लगे, तुरंत दे, जिससे उन्हें उसका वास्तविक लाभ हो और ज्यादा से ज्यादा दे। जो कमियां हुई हैं उन्हें दूर करें और भविष्य में ना हो, इसके लिए काम किया जाए। और इसको लेकर मैं संसद में भी आवाज उठाऊंगा। उधर राहुल गांधी ने उन परिवारों से भी कहा कि आप यह मत सोचना, मैं आपके परिवार से हूं, आप मेरा परिवार, और मैं आपकी चिंता करूंगा, हमारे लोग आपकी चिंता करें। यह होता है तब जननायक। राहुल गांधी वहां से निकले तो सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां देश भर के लोको पायलट से उन्होंने मिलने का कार्यक्रम रखा, उनके साथ मिले, उनके साथ में उनकी दर्द, उनकी समस्याओं को समझा। ये वही लोको पायलट हैं जो ट्रेन चलाते हैं, कई कई दिन उनसे चलवाई जा रही है। हालत यही थी, इसी कारण से 4 दिन से 5 दिन से लगातार ट्रेन चलाने के ही कारण से, एक लोको पायलट के चलाने के कारण से कंचनजंगा का जो ट्रेन हादसा हुआ, दर्जनों लोग मरे। इतने हादसे के बाद में सरकार को कोई सोच नहीं आई, कोई संज्ञान नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने उनसे समझा कि वास्तव में कारण क्या बन रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या उपाय किए जा सकते, और इसको लेकर के बतौर नेता प्रतिपक्ष मैं क्या क्या आवाज उठा सकता हूं। तो उसको लेके उनके साथ में उनके दर्द को साझा किया। उसके पहले हमने देखा कल जब उनसे मुकेश अंबानी मिलने आए हुए थे, तो मुकेश अंबानी के साथ में बैठने के बजाय वो मजदूरों के पास चले और मजदूरों के साथ गए। उनके साथ उन्होंने देखा कैसे वो काम करते हैं, किस तरीके से निर्माण करते हैं, क्या क्या कैसे होता है, और उनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा, उनके दर्द को समझा, कैसे सरकार मदद करे, कैसे हम मदद करें, उस पर उनसे बात की। उनके जीवन की सुरक्षा क्या है, इस पर बात की। राहुल गांधी का आपको याद होगा, पीछे अग्निवीर अजय सिंह के घर गए थे पंजाब में, वहां जाके उसके दर्द को साझा किया था। नमस्कार। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक
कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। जो भी सानू पैसा मिला वो एक टाइम सोर्स मिला, हमें जो बेटे का करा था ICICI बैंक से है जी, एक जोड़ता इलाका फौज में सोर्स है, सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आज तक उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला। सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सानू पेंशन लगनी चाहिए, साडा कार्ड वगैरह भी बनना चाहिए, कैंटीन कार्ड बनना चाहिए। जो भी पैसा सरकार वाला रहिंदा साडा सेंटर सरकार या केंद्र सरकार ने, जिदा राजनाथ ने बयान दिता ही भी 1 करोड़ रुपया भेज दिया गया शहीदों के परिवारों को, हमें वो भी नहीं मिला। सच्चाई यह है कि आज हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, एक नॉर्मल जवान और दूसरा अग्निवीर। शहीद दोनों होंगे, मगर एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को पेंशन नहीं मिलेगी। एक को कैंटीन मिलेगी, दूसरे को कैंटीन नहीं मिलेगी। यह देश की सच्चाई है। अगर किसी ने देश के लिए अपनी जान दी है, उसका आदर होना चाहिए। सरकार जो भी कहना चाहती है कहे, सच्चाई ये है। सानू जी बिल्कुल न्याय चाहिए, सानू जो भी सहूलतां बन रही हैं वो मिलनी चाहिए। देशवासियों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, सेना का मुद्दा है, इसको मैं उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कमजोर कभी नहीं होने देगा। आज 14 अग्निवीर मर चुके हैं। 14वें अग्निवीर ने आगरा में आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों शहीद हो रहे हैं? क्या उन्हें मिल रहा है? वजह साफ है, फ्रस्ट्रेट हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब है। उन्हें जिस तरीके से उनसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें 2m दर्जे का सेना में बना दिया गया है। जो हुआ है वह अपने आप में दर्दनाक है। न वो प्रथम दर्जे के शहीद हैं, न उनको वो शहादत का कुछ उस तरह से सम्मान है, ना और कोई चीज। बैंकों से लेके और दूसरी जो सुविधाएं होती हैं वहां पर भी उनके साथ भेदभाव है, आवासीय योजनाओं में भेदभाव है। तो आप यह समझ सकते हैं कि उनको कैसे रेला जा रहा है। उनसे राहुल गांधी उनके दर्द को समझते हैं। राहुल गांधी कल अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं, उन लोगों से, उनके परिवारों से, उनके लोगों से मिलेंगे और उनके साथ मिल करके बात करेंगे, उनका ढंढस बनाएंगे और उन्हें ताकत देंगे। जी हां, तभी वो जन नेता होता है। यही तो राहुल गांधी की खूबी है। जब राहुल गांधी ये सब करते हैं तो नरेंद्र मोदी की हालत बिगड़ती है। वो नफरत पनपाते हैं, हमले कराते हैं। ये राहुल गांधी कुल यूं ही नहीं कर रहे हैं। ये राहुल गांधी इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके परिवार का यह बैकग्राउंड है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 103 साल पहले किसान जो आंदोलित थे अमेठी रायबरेली के क्षेत्र में, तब गए थे, मोतीलाल नेहरू ने उन्हें भेजा था कि जाओ उनकी बातें सुनो और उस पर लड़ाई लड़नी है। और उसके बाद में, उनके बाद खुद पंडित नेहरू तमाम जगह गए और उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दबे कुचलों के लिए हर लड़ाई में साथ दिया। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके कल्याण के लिए काम किया। इसी तरह इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने हर उस दर्द को समझा और उसी तरीके से, जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने किया था, उसी तरीके से उन्होंने अपनाया। तमाम चीजों का, बैंकों का, बीमा कंपनियों का, सबका राष्ट्रीयकरण किया। राज्य रजवाड़ों के प्रीवी पर्स बंद किए और वो जनता को दिए। और इस तरह से करके उन्होंने इस देश की जनता को संबल दिया, भारत को शक्तिशाली बनाया। पंडित नेहरू ने तमाम सारे देश को जोड़ के एक बना के खड़ा किया। उन्होंने यह किया। पंडित नेहरू ने एक अच्छा लोकतंत्र बनाया, संवैधानिक लोकतंत्र बनाया। तो इंदिरा गांधी ने एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया।
राजीव गांधी ने उसे एक टेक्नोलॉजी से युक्त राष्ट्र बनाया। इंदिरा गांधी ने परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया। राजीव गांधी ने कंप्यूटर दिया। राजीव गांधी ने जो दिया उसके कारण आज हम आप बात कर पाते हैं। और उसके बाद में फिर किस तरीके से इस देश के लोगों को तमाम उसमें पूंजी और दूसरी चीजें देनी थी, तो उस दिशा में कांग्रेस ने काम किया। मनमोहन सिंह सरकार ने जब दुनिया आर्थिक मंदी में डूबी थी, भारत को बचा के लेके आए, वह भारत बनाया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की सरकार उसे खत्म कर रही है, वो सहिष्णुता खत्म कर रही है, एकता तोड़ रही है और सब कुछ बर्बाद कर रही है। जब बर्बाद कर रही हो तो कौन लड़ेगा उस तानाशाह से? तब फिर राहुल गांधी निकल के आते हैं। वही राहुल गांधी जो जननेता बन जाते हैं। आज जनता उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह देखती है। देश का सबसे विश्वसनीय चेहरा हो गया है राहुल गांधी। वो देश का नेता है, घर घर का नेता है और घर घर का बेटा है। इस तरह से देखा जाता है। इसलिए राहुल गांधी है। उनके पिता राजीव गांधी गांव में जाते थे। याद करिए, राजस्थान के डूंगरपुर के उस गांव में अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ गए थे और वहां जब आदिवासियों के दर्द को देखा था और मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया था, तो मुख्यमंत्री हरिदत्त जोशी को तुरंत हटा दिया था। याद करिए 1990 में जब दंगे फसाद वहां पर हुए थे कर्नाटक में, और वहां हिंदूवादियों ने एक जुलूस निकाल करके कैसे दंगा कराने की कोशिश की थी, तब राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष थे, सरकार कांग्रेस की थी। उन्होंने कहा सरकार जाती है तो जाए, लेकिन गलत नहीं होगा। हिंदूवादियों ने एक लड़की के साथ में बड़ा गलत किया था जिससे सांप्रदायिक दंगे हुए थे। राजीव गांधी ने एयरपोर्ट से ही मुख्यमंत्री को हटाने की घोषणा कर दी। कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस हारी, वहां पर दूसरे लोग खड़े हो गए, बीजेपी और दूसरे लोगों को जगह मिल गई, लेकिन राजीव गांधी ने समझौता नहीं किया। इंदिरा गांधी याद करिए 1977 में जब बिहार में और जाने का रास्ता नहीं था, बेलछी जाने का रास्ता नहीं था, जीप फंस गई, फिर आगे फंस गया। इंदिरा गांधी ने कहा पूरी रात चलूंगी, पैदल चलूंगी, लेकिन जाऊंगी। तब एक मंदिर में हाथी था, तो हाथी पर बैठ करके जो हमारी पहले राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा देवी पाटिल, वो भी साथ थी, वो भी साथ में गई और वो दोनों पहुंचे हाथी से उस गांव में। उस गांव के लोगों का दर्द समझा। दलितों पर अत्याचार हुआ था, मारा गया था। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, कुछ नहीं किया था उन्होंने, कुछ नहीं किया था मोरारजी देसाई ने जो प्रधानमंत्री थे। लेकिन इंदिरा गांधी उनकी लड़ाई लड़ने गई और वहां से लड़ाई शुरू हुई। यह उदाहरण मौजूद है कि यही गांधी परिवार की खासियत है। इसीलिए वो जन जन में जीते हैं, हर किसी के दिल में जीते हैं, इसीलिए वो जननायक। तो आज फिर गांधी परिवार का जननायक राहुल गांधी लड़ रहा है, आपके लिए, हमारे लिए। जय।